हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। कर्मों से डरिए, क्या कर्म कर रहे हैं उस कर्म से डरिए, गलत कर्म से। लेकिन ईश्वर से क्यों डरना? ईश्वर से नहीं डर। ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। जैसा कर्म वैसा भुगतेंगे। और वैसे वृषभ राशि वाले ना, इनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत ही स्थिर स्वभाव के होते हैं। और बात करें 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच की, तो इस बीच में आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपका वैवाहिक जीवन, आपका फाइनेंस कैसा कुछ रहने वाला है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए डिटेल में जाते हैं। और ये जो वीडियो है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर बन रहा है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मंगल की। मंगल क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, मंगल ऊर्जा है, मंगल एनर्जी है, मंगल सेनापति है। मंगल के बिना पराक्रम नहीं हो सकता है। मंगल के बिना आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर बार बार अगर कोई दोस्त, सगा संबंधी आपको धोखा देता हो, तो समझ लेना आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बात बात में गुस्सा आता है, आपका मनोबल टूट जाता है। जरा सा सफलता मिली, एकदम मनोबल आपका हाई हुआ, और थोड़ी सी असफलता मिली, एकदम से आप दुबक कर बैठ गए। अगर ऐसा आपका स्वभाव है, तो समझ लेना आपका मंगल खराब है। और मंगल की बात करेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल बिजनेस का ग्रह होता है, मंगल दाम्पत्य जीवन का ग्रह होता है, मंगल विदेश जाना या विदेश से आना, या विदेश में कितनी सफलता मिलेगी उसको देखने वाला ग्रह होता है। मंगल डोमेस्टिक लेवल पर जॉब करने वालों के लिए भी होता है, तो मंगल एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी होता है। मंगल इंटरव्यू का भी ग्रह है, मंगल प्रमोशन का भी ग्रह है। मंगल बिजनेस में, खासकर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो। अगर आप सुरक्षा विभाग में जाएं, तो सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो, पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आईटीबीपी में हो, इन सभी क्षेत्रों में, यानी कि इंटरनल सुरक्षा विभाग हो चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, कहीं कुछ भी हो, ये इसको देखने वाला, इसका नेतृत्व करने वाला जो कोई ग्रह होता है, वो मंगल होता है। और मंगल जो है 29 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि इसी महीने अक्टूबर में जो है, ये पुनर्वसु नक्षत्र में है। और पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? भाग्य, आपका के लाभेश, लाभेश का नक्षत्र है, यानी कि शुक्र गुरु का नक्षत्र है। और मंगल और गुरु के बीच में दूध काटी रोटी होती है, यानी कि बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो देगा क्या फल आपको? जैसे जिस जो सेक्टर मैंने मंगल के संबंधित बताया ना, उन सभी सेक्टरों में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। ये अच्छी सफलता, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, सुरक्षा विभाग हो, जो भी मैंने बताया, दोहराऊंगा नहीं, उन सभी में समझ लीजिए आपको सफलता मिल रही है। आप उस क्षेत्र से संबंधित है, तो बल्ले बल्ले। इसके अलावा, क्योंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में जाने का मतलब यह है कि दोनों ग्रह मिल करके फल देंगे। और शुभ ग्रह, एक बात समझ लीजिए, मंगल ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, ऊर्जावान होता है। गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञानी, अर्थात नॉलेजेबल। गुरु गुरु के नक्षत्र में जाकर बैठता है, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने आचार विचार संस्कारों को अच्छे रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ में उठिए बैठिए जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, सुसंस्कृत हैं, जिनकी भाषा अच्छी है, जिनकी वाणी अच्छी है, जो न केवल बोलते अच्छे हैं बल्कि उनके कर्म भी अच्छे हों, जो पूजा पाठ करते हों, जो धार्मिक भी हो तो वो आध्यात्मिक भी हों। ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो आपके लिए गुरु एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही गुरु एक्टिव होंगे, आपके लिए क्या फल देंगे? पैसे, जितने भी ब्लॉक हुए पैसे हैं ना, वो सारे ब्लॉक हुए पैसे आपको मिलने लग जाएंगे। खासकर बिजनेस के माध्यम से अगर ब्लॉक हुए हैं पैसे, वो आपको मिलने लग जाएंगे। वैसे भी ध्यान रखिए, गुरु, मंगल गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो ये तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ में एक बात और, विदेशों से संबंधित अगर कुछ हो तो उनके लिए भी अच्छा है। कोई ऐसा कार्य
जिसको आप गुप्त रूप से कर लेना चाहते हैं और जब सफल हो जाए तो फिर लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो कार्य भी सफल होंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, काम हुआ नहीं और उससे पहले ही आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि फलाना मैं तो काम करने जा रहा हूँ, तो उस वैसा अगर आप कर रहे हैं तो सावधान रहिए। आज ही से, अभी से, इसी वक्त से कहना बंद कीजिए, तब काम बनेगा आपका। तो ये ध्यान रखना। वैसे भी ध्यान रखिए, आपका गुरु जो है, गुरु गुरु सबका, आपका नहीं, आपका तो खैर लाभेश है, अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, ठीक। लेकिन गुरु 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह क्या फल देंगे, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अद्भुत फल देने वाला है, क्या होगा बताऊंगा। निवेदन करना चाहूंगा, अगर यहां तक पहुंचे हैं तो मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो मैं कह रहा था गुरु वक्री है, वक्रिणस्तु महावीर्याः। अगर शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं, क्योंकि वो वक्री होने के बाद वो चेष्टावली हो जाते हैं। चेष्टावली होने का मतलब ये है कि आपको वो उच्च के समान फल देंगे, तो उच्च के समान फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फल क्या देंगे, वही बात है, आपको अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना महसूस, उठना बैठना करेंगे। अचानक आप महसूस करेंगे कि आप कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं, अचानक लगेगा आपको कि नहीं, अच्छे लोगों की संगति में मैं आ रहा हूं, अचानक लगेगा कि घर का माहौल अच्छा हो रहा है, आपको अचानक लगेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए, ये आपके मन में विचार आएंगे। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ किताबों से दोस्ती करनी है आपको, साथ साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर सोर्स ऑफ इनकम आपके अक्सर ब्लॉक होते रहते हो तो आपको चंदन, पीली चंदन या फिर हल्दी या फिर केसर का टीका लगाना है, तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। बस संडे को मत चढ़ाइएगा और एकादशी को मत चढ़ाइएगा, 2 दिन नहीं चढ़ाना है, अन्य दिन आप जो है जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए अगर ये करते हैं तो आपके जो ब्लॉक होते हैं, अक्सर पैसे आते आते पैसे रुक जाते हैं, हाथ में नहीं आते हैं, कहीं न कहीं असफलता मिलती हो, तो ये कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की उपासना आप कर लीजिए, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये बात हो गई गुरु की, गुरु वक्री हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ में शनि भी तो वक्री हो रहा है ना, वक्री हो क्या रहा है, वो तो चल ही रहा है। कब तक चलेगा? ये 15 अक्टूबर तक चलेगा, 15 नवंबर तक चलेगा। तो 15 नवंबर तक आपका भाग्येश वक्री, आपका के कर्मेश वक्री। वैसे शनि का वक्री होना खराब होता है, क्योंकि ये अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है। शास्त्र कहता है पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता, उनके पापत्व बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है, तो वो और ज्यादा अशुभ फल देना शुरू कर जाते हैं। लेकिन आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि पापी नहीं हो जाता है, नैसर्गिक रूप से, नेचुरली तो उसका स्वभाव पापी है, लेकिन आपके लिए वो भाग्येश है, आपके लिए वो कर्मेश है। भाग्य कभी पापी नहीं होता है, कर्म कभी पापी नहीं, कर्मेश कभी पापी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको कर्म सही रखने के लिए प्रयास करने होंगे, भाग्य तभी साथ देगा। यानी कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो नेगेटिव हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो समाज के विरुद्ध हैं, पारिवारिक मूल्यों की पहचान नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये एक बात है। इसके साथ-साथ में ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। लेकिन मैं शायद ये कहना आपको भूल गया कि मेष के बारे में 29 अक्टूबर तक तो पुनर्वसु में है मंगल, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद पुष्य में जाएँगे, तो वो पुष्य नक्षत्र किसका है? वो शनि का ही नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा। तो शनि और मंगल ये भी दोनों मिलकर के फल देंगे, यानी कि बहुत महत्व, 3 ग्रह महत्वपूर्ण है आपके लिए, शनि, मंगल, गुरु। इन तीनों की पूजा करिए, ठीक होगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंतर से भी इधर-उधर जन्म होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। इसीलिए अब आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, जो नीचे नंबर है, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो टीम से बात कर लीजिए, टीम से बात करने का जो टाइम वो देंगे, उसी टाइम पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।